कमाल हो रहा है जिंदगी में, बताऊं क्या क्या नहीं हो रहा है यार। अभी मैं बाहर खड़ा था, मैंने देखा एक मुर्गी, उनको एक चूजा हुआ छोटा सा, वो मम्मी को बोलता है मम्मी 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 मैं अभी पैदा हूं, मेरा नाम रखो ना। इंसान लोग क्या बच्चा होता है उसका नाम रखते हैं। मम्मी बोलती है बेटा हमारी बिरादरी में मरने के बाद नाम रखा जाता है, चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन कढ़ाई, चिकन मुगलाई। खैर इतना प्रॉब्लम, मैं बताऊं जमाना इतना फास्ट हो गया, क्विक, सब बदल गया। पहले किसी के घर पे जाओ लोग पूछते चाय लेंगे कॉफी लेंगे, अब किसी घर पे एंट्री मारो सबसे बोलते वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है ना आंटी, ऐसा हो गया ना। पुराने जमाने में कोई अकेले में बात करता था तो लोग बोलते थे पागल है, अभी कोई अकेले में बात करता है हंसता बोलते मेरे को सेंड करना, मेरे को सेंड करना, मेरे को सेंड करना। दुनिया जो है अभी बहुत क्विक हो गई है, फास्ट हो गई है, मतलब 2 लफ्जों में बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि नहीं। सोचिए हम तो 2 लफ्जों में समझाते हैं, ये जो बंदे यहां पर आ रहे हैं 2 लफ्जों पे पूरी कहानी बना डाली है उन लोगों ने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रणदीप हुडा और काजल अग्रवाल के लिए। ब्रदर आपको लड़की का पार्ट नहीं करना था, आपको मेरा पार्ट करना था। मेरा पूरा पार्ट हिला दिया, उसका क्या। बहुत टफ है, बहुत टफ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रणदीप हुडा और काजल अग्रवाल के लिए। आइए बैठिए। रणदीप क्या वो दो लफ्जों की कहानी। यस यस यस। नहीं क्या अपनी फिल्म के बारे में सीरियसली एक बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी है जिसके अंदर 2 अकेले इंसान कोलालमपुर में मलेशिया में एक दूसरे से मिलते हैं। ये और अच्छा खासा मिलते हैं, हमने प्रोमो भी देखा हुआ है। बहुत टाइम लगता है उसके लिए, बहुत टाइम लगता है, इधर नहीं है। अच्छा फिर और फिर दोनों के अंदर जो कहानी होती है उसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है बेसिकली। मतलब रोमांस और इंटेंस रणदीप कमाल करते हैं। रणदीप के लिए जोरदार तालियां। अब इंटेंस भी करते हैं और हिंटेंस रोमांस भी करते हैं। काजल आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आप बॉम्बे में रहती हैं जी, ठीक है, हिंदी फिल्में भी करती हैं, हाँ जी, तेलुगु फिल्में भी की हैं, बिल्कुल, तमिल फिल्में भी की हैं, मतलब पैदा हुई थी तो क्या आपने इंडिया का मैप देख लिया था कि मैं हर जगह जाऊंगी? भोजपुरी नहीं की। अरे वो तो कर लेंगी, अभी मैं करवाऊंगा ना आपको। अगली यहाँ आ गई है, भोजपुरी में आ चुकी है, मैंने कमाल की फिल्में की हैं भोजपुरी में। अच्छा क्या क्या बताइए। दूध पिया बोतल से, पकड़ा गया होटल से। मेरी एक और पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, मैं गया रेत में जीजा साली खेत में। और मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, भट्ट घाई चोपड़ा सबके साथ, सच्ची में, बबलू भट्ट, पिंटू घाई, पप्पू चोपड़ा। और मेरी पप्पू चोपड़ा जी की फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, लटकती जवानी। अरे ऐसे एक्सप्रेशन मत दीजिए आप, देशभक्ति वाली फिल्म थी वो। अच्छा हाँ, जो जवान लोग लटक नहीं गए थे देशभक्ति के लिए, उनको ट्रिब्यूट। क्या यार ये गलत सोच रहे हैं। पेट्रियोटिक फिल्म थी। हाँ, उसमें हीरोइन का पेट ही पेट दिखाया था पूरे। हाँ। अब मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसी फिल्मों के नाम सुन के। भोजपुरी की जो हीरोइन होती है पेट्रियोटिक ही होती है। हाँ, इस फिल्म खैर काजल और रणदीप, आपने कभी ऐसे सोचा है कि हम कभी कोई पीरियोडिक फिल्म करें या कोई माइथो फिल्म, कोई क्लासिक जैसे कि मुगले आजम? बिल्कुल बिल्कुल यार, मुगले आजम ऑफ कोर्स बहुत बड़ी क्लासिक है। हाँ, तो एक काम करते हैं, मुगले आजम इनको दिखा देते हैं यहाँ पे, कास्टिंग का ट्रेलर टाइप्स की हम कर सकते हैं। हाँ क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, अकबर, अनारकली और सलीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या करे, हमसे पूछ रही हो, कुछ नाच गाना करो। आपको अपने पिताजी से कुछ नाच गाना करो। आपके पिताजी पीछे खड़े हैं। शेखू, आप यहाँ पे खड़ा है, लड़की के साथ मटर गश्ती कर रहे हो, हम जरा घूम कर आते हैं, एंजॉय योरसेल्फ। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है हमारे शीश महल में? 1 मिनट, गलत मत समझो, जमीन बहुत गर्म है, झटका लगता है। महाराज की किक हो, महाराज की किक हो। महाराज की किक नहीं होता, महाराज की जय हो। अरे जय में थोड़ी मैं था, मैं तो अपनी पिक्चर की प्रमोशन करूंगा। पॉइंट। महाराज की किक हो। एक हिदायत है सलीम,
हिदायत ओए, हिदायत एक हिदायत है सलीम. मुझे लगा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो अब्बा हुजूर. जास्ती नाही बोलायचं, मराठी पण येते मला. हम एक हिदायत देते हैं. दो ना यार, इतना टाइम हो गया. वो अनारकली से कभी भी शादी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जितनी ये हॉट है जब ये तुम्हारी बीवी बनेगी, पड़ोसी मुल्क क्या पहले हमारे लोग इन पे धाबा डाल देंगे. तुम्हारी बाप की नजर बहुत खराब है. नाक कट जाएगी हमारे घर की शेखू. अब्बा हुजूर, नाक कट गई तो ठीक है, पर अगर तलवार खींचते वक्त नाड़ा निकल गया तो पूरी सल्तनत वाले हा हा करेंगे. अच्छा लगेगा? बदतमीज. ये नाच गाना अगर तुम्हें देखना ही है शेखू, तो जाओ रिया सेन को लेकर आओ. रिया सेन? तानसेन, मुझे लगता है आप बोलना चाह रहे हैं अरे तानसेन. तानसेन का जमाना गया, अब रिया सेन का जमाना है. लेकिन कौन बेबी? लेकिन अब दीपिका पादुकोण का जमाना है, रिया सेन का भी नहीं है. वो तो हमें पता है, लेकिन हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं. करेक्ट, पॉइंट. जितनी अब हमारे पास अशरफियां बची है, अब यही हीरोइनें आएंगी उसमें. मुझे लगता है कि हमला होने वाला है. ओह, कहां से कौन है? एक मिनट शेखू, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे आक्रमण होने वाला है तो तुम यहाँ पर इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो. अब्बा हुजूर, हारने के बाद दुश्मन भी यही करेगा, मैंने सोचा मैं पहले ही कर लूं. बदतमीज. आप अनारकली हो या अब्बा हुजूर हो, आप कैसे नाचते हो जैसे ये नाचती है. एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारी लाइन नहीं आती, पंच नहीं आता, ऐसी शर्माती रहना बीच बीच में. बादशाह को अच्छा लगता है. तुम्हारे ये पॉपिन डॉग की नजर बहुत खराब है. आप अनारकली से ध्यान हटा लो, हाँ नहीं तो तुम्हें हम दीवार में चुनवा देंगे, किसी दीवार में चुनवा देंगे. सुनवा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दीवार के ऊपर लिख देना कि यहाँ सुसु करना मना है, वरना दीवार के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगी. हम दीवार में यहाँ से सुसु करेंगे, वो बाहर से करेगा, सब गीला हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा. देखो, हाँ. बहुत बुरा लगा है हमें. क्यों? निकल जाओ यहाँ से. क्यों? ऐसे क्यों निकले? तुमको नहीं, उसको बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से. यार तेरा माइला काय करते रे? एकदम पागल है ये अब्बा. किसको बोलता है? पड़ोसी का अब्बा. देखो, अच्छा, पड़ोसी का अब्बा पागल है. अच्छा, शेखू बदले भी लेता है. बदतमीज. मैं को नहीं खेलना. जोरदार तालियां हो जाए. अब्बा हुजूर के रहते अनारकली ऐसे कपड़े पहन के मत बैठो यहाँ पे, देखिए बहुत खराब है. चलिए अब हम आपको दिखाते हैं डांस कैसे होता है. बिल्कुल, प्लीज. चलिए आइए, कपड़ा लेके जाइए. चलिए रणदीप और काजल के लिए जोरदार तालियां. बहुत बढ़िया. अच्छा, आप काजल शुरू से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? एक्चुअली नहीं. नहीं? आई एम अ टोटल डिफॉल्ट एक्ट्रेस एंड ये सडनली हुआ मेरे साथ. सडनली कैसे हो गया? मतलब आपको फिल्म की ऑफर आ गई, किसी ने देखा? हाँ जी, एक्चुअली वैसे ही हुआ था. मैं रोड पे चल रही थी. ओह, जी बिल्कुल. और तभी मुझे मेरी पहली फिल्म का ऑफर आया साउथ से, और बस फिर एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म होती गई और हियर आई एम. रणदीप, आपकी कहानी जो थी इतनी इजी नहीं थी, सुना आपने बहुत स्ट्रगल किया. रणदीप, मैं स्कूल में एक्चुअली प्लेज वगैरह करता था. मैंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, के दौरान बहुत कुछ किया. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे को करना क्या है, क्योंकि कहीं तहे दिल से मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था. तो अपना गुजारा करने के लिए वहाँ पे खूब टैक्सियाँ चलाई. अच्छा, टैक्सियाँ चलाई आप? पैरे का काम किया, कार वॉश में काम किया, डोर टू डोर सेल्स में काम किया. वहाँ पे एक रेलवे का ब्रिज है जी, जिसमें मुझे किसी ने बता दिया कि इस ब्रिज के नीचे जब तुम जाते हो और चलती है ऊपर से गाड़ी है तो कुछ भी मांग लो वो सच हो जाता है. अच्छा। अब ये सच है क्या नहीं, पर मैं रोज रात को जब मैं और उस ब्रिज के नीचे से मैं कोई 15-20 बार गुजरता हूँ, तो मैं रोज रात को 15-20 बार ही ट्रेन के नीचे बोलता था मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है. शायद इसीलिए मैं एक्टर बन गया. क्या बात है यार. इन्होंने ऐसी चीज बताई है कि ऑस्ट्रेलिया जाने खर्चे का पैसा नहीं है, वहां कैसे ट्रेन के नीचे जाके बोलेंगे. खैर काजल, आपने कमाल की फिल्म सिंघम में बहुत बढ़िया काम किया. काजल के लिए भी थैंक यू. जोरदार तालियां आ जाए. अगर मैं अभी आपको छेड़ दूं
तो ऐसा तो नहीं आप फोन कर देंगे पुलिस वालों को यहाँ पे बुला लेंगे, कोई सिंघम आ जाए पता चला मेरे को मार दे? मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। हाँ? सिंघम सिंघम चलाऊंगी। किसने तंग किया मेरी काजल को? हाँ, किसने तंग किया मेरी काजल को? हाँ जी दीदी। हमने कुछ नहीं किया। ये कौन है, सिंघम है कि चिंगम है? और चिंगम कम, ये मेरे को बबल गम ज्यादा लग रहा है। मराठा हूँ मैं, मराठा। मराठा नहीं तो गूंदा हुआ आटा है बे। मराठा मराठा। रणदीप, पुलिस देखी और टेढ़ा हो गया। इसे कहते हैं डरना। अरे मैं टेढ़ा नहीं हूँ डार्लिंग। देखा, अभी ठीक है? देखा तुम लोगों ने, पुलिस आई और ये सीधा हो गया। इसे कहते हैं बाजीराव चिंगम का डर। चिंगम। बस एक बात बोलो काजल, ऐसा मुझ में क्या नहीं था जो ये फिल्म तुमने रणदीप के साथ की? तुम ये साबित कर दो कि तुम रणदीप से बेटर हो। मैं इससे 100 टाइम बेटर हूँ। कैसे? जब भी तुम सुबह उठोगी तुम्हारे आसपास चॉकलेट का ढेर लगा होगा। तुम जाने से पहले तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। चॉकलेट, कुल्फियों, आइसक्रीम के ढेर लगा दूंगा तुम्हारे सामने। जी के साथ चली जाए यार तू। नेक्स्ट यार मैं तो कह रहा था, मैं चिंटू। नेक्स्ट फिल्म आपके साथ। पक्का? पक्का। वैसे एक बात बताइए, आपसे कुछ पूछना, पर्सनल बात है, पूछ सकता हूँ ना? पूछ तो सकता है, जवाब देना मेरे ऊपर है। पूछो पूछो। आपने ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म की, ऐश्वर्या राय के बाद सीधा काजल के साथ फिल्म करके कैसा लगा आपको? अरे देखो, काजल मेरे ख्याल से ऐश्वर्या से बेटर है। हैं? पहली बात। और दूसरा, उसमें मेरी बहन थी यार। इसमें थोड़ी काजल मेरी बहन है। अगर बहन का रोल करती तो मना कर देता। अजीब सा लगा होगा ना सर, 99 पे चढ़े पहले, उधर से बड़े साहब का डंक बजा सीधा 10। अरे नहीं यार नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 पे था, वो सीढ़ी से सीधा 99 पे आ गया हूँ। ओ काजल देखो, मैं वैसे लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ। I don't like चिंगम। नहीं सुनो तो सही बेबी। मैं लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर कोई नई लड़की आती है और चिंटू को किस नहीं करती तो फिर ऐसी ही बुराइयां होती है। तुमने मुझे किसी नहीं की तो फिर मैं बुराई करूंगा ना। इतनी सी बात। इतनी सी बात। ओह